नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को एक सलाह दे डाली है। सलाह के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप भी लगाया है। और वो सलाह और वो आरोप क्या है, मैं आपको बताऊंगा इस पूरी खबर में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं खबर की। तो ये खबर जो है, मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे जो ऑथेंटिक पब्लिकेशंस हैं, न्यूज पब्लिकेशंस है, खंगालते रहता हूँ। और मुंबई और महाराष्ट्र की जो भी खबर होती है मैं आप तक लेके आने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे में एक खबर सामने आ रही है, जैसा कि मैंने कुछ पब्लिकेशंस में देखा है। ये खबर छपी हुई है कि जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग सूखे का सामना कर रहे हैं, पानी का किल्लत है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो नाना पटोले हैं, उनका जो ये बयान आया है सामने, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार से एक बड़ी अपील की है। पटोले ने कहा है, मैं आपको पढ़ के हूबहू सुनाता हूं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद शिंदे सरकार जो है सूखे पर गंभीरता से ध्यान दे। इसके अलावा चारा शिविर शुरू करे और उन गांवों में पानी के टैंकरों की आपूर्ति करे जहां उसकी तुरंत आवश्यकता है। और आगे क्या कहा उन्होंने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में लोग इन दिनों भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार को सूखे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बांध में पानी की कमी के कारण हजारों गांव और कस्बों में पीने का पानी नहीं मिल रहा। पानी की कमी वाले प्रत्येक गांव में पीने के पानी और जानवरों के लिए चारे की सुविधा होनी चाहिए। आगे पटोले जो है वो कहते हैं, सरकार को जनहित का ध्यान रखते हुए आचार संहिता में ढील देते हुए लोगों के लिए पानी के अलावा जानवरों के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए तुरंत फैसला करना चाहिए। राज्य के ग्रामीण इलाकों में माताएं और बहनें पानी के लिए तरस रही हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है। कई शहर और 10 से 12 दिन में एक बार पानी मिलता है। मराठवाड़ा में स्थिति बहुत गंभीर है। चारे की कमी ने डेयरी किसानों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। वहीं आगे और भी कई बातें कही उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हमने 4 महीने पहले राज्य सरकार को बताया था कि लोगों को बड़े सूखे का सामना करना होगा, लेकिन बीजेपी शिंदे अजित पवार सरकार अपने झगड़ों और अन्य पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त थी। शासन प्रशासन लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो गया, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार को तत्काल पानी और चारा उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आरोप जो है नाना पटोले की तरफ से जो है वो एकनाथ शिंदे की सरकार पर और साथ ही साथ जो उनकी अलायंस पार्टियां हैं जो सरकार चला रही है उन पर लगाया गया है। आगे जो नाना पटोले वो कहते हैं कि पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल का कहना है कि राज्य में 45 दिनों के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध है और अगर चारा उपलब्ध है तो इसे बांटने के लिए भ्रष्ट महायुति सरकार किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। राज्य में तत्काल चारा शिविर प्रारंभ किया जाना चाहिए। बेमौसम बारिश ने पहले ही किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है और उन्हें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। किसान बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें जल्द सहायता देने की जरूरत है। ये तमाम बातें और ये तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो जो नाना पटोले, उन्होंने जो है वो एकनाथ शिंदे सरकार पर जो है वो लगाई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में वैसे भी मराठवाड़ा विदर्भ के साइड में जो किसान हैं उनकी स्थिति इस समय ठीक नहीं है और कई सारे इलाके हैं जो सूखे का सामना कर रहे हैं और बहुत जगह जो है वो पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। हमने 4 PM में ही एक रिपोर्ट बताई थी कि कैसे नासिक का एक गांव है जहां पर एक कपल जो है शादीशुदा, उन्हें 2019 में ही जो है वो कहा गया था कि जल शक्ति जो मिशन है उसके अंतर्गत गांव-गांव में टैप वाटर जो है वो दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन 2024 आने के बाद भी जो है उन्हें पानी नहीं मिला है, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज हुए थे। और साथ ही साथ अपने गांव में जहां पे तकरीबन 40 घर जो है वो मौजूद है, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि कम से कम लोग वोट ना डालें इस बार, इतना वो नाराज हो गए थे। और जिनकी की संख्या जो है मैंने पढ़ी थी न्यूज पब्लिकेशन में 1300 के आसपास बताई गई थी। तो ये जो है अब नाना पटोले ने जो बात कही है ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा है, मामला जो है किसानों के पशुओं से जुड़ा है, मामला खेती से जुड़ा है। और खेती से जुड़े होने की वजह से ये जो सिर्फ एक महाराष्ट्र का या मुंबई का या किसी गांव कस्बों का मामला नहीं रह जाता, ये देश का मामला बन जाता है। और ऐसे में अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे सरकार जो है वो किस तरीके से इस पर ध्यान देती है।
जो इसमें जो पॉइंटर्स बताए गए हैं नाना पटोले की तरफ से, उसमें कुछ पॉइंटर्स बहुत ध्यान देने वाली बात वो ये है, उन्होंने कहा है कि 4 महीने पहले ये बातें जो है वो सरकार को बताई गई थी। सरकार को चेताया गया था कि इस बार जो है सूखे का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, किसानों को करना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी जो है पार्टियों की तोड़ मरोड़ और नेताओं के दल बदल और किस तरीके से सरकार बनाई जाए, इसमें पूरा ध्यान जो है वो एकनाथ शिंदे सरकार का था। चाहे उसके सहयोगी दलों की बात कर लें, इन तमाम चीजों पर उलझे रहे और किसानों की हालत पे, या मराठवाड़ा की बात कर लें या विदर्भ की बात कर लें, जो गरीब किसान है उन पर ध्यान नहीं दिया गया। एक बहुत बड़ा जो है एक बात जो है बोली गई है नाना पटोले की तरफ से। अब देखना होगा कि इस पर एकनाथ शिंदे जो है वो क्या सफाई देते हैं या क्या बयान देते हैं, या अजीत पवार की तरफ से जो है क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि वो एनसीपी के नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार में वो बैठे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है सरकार की तरफ से नाना पटोले के इस बात का जवाब आता है। हालांकि ये बात तो देखने वाली बनती ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उठापटक हुआ है और तमाम पार्टियों के बीच में नेता दल बदल किए गए हैं, उसके बाद पार्टियां टूटी हैं, उसके बाद इतना ज्यादा घमासान होने के बाद बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिक्स में लोग उलझे हुए थे। और इस बीच जो है हर साल की तरह किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है। फिर से वही सूखा, फिर से वही पानी की किल्लत, और फिर से किसान जो है वहीं आकर बैठा है जहां पर हर साल की तरह वो आकर के उम्मीदों के साथ में जो है वो बैठ जाता है। जी हाँ, जो जून मई का जो महीना है बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है, गर्मी का समय होता है, और ऐसे में जो है सूखाग्रस्त जो इलाके हैं जहां पर पानी की कमी है, वहां हर साल की तरह यही स्थिति जो है वो बन जाती है। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि मैंने किस तरह से नासिक के गांव का एक उदाहरण दिया था, जहां पर करीब 1300 लोगों ने जो है वोट डालने से जो है वो मना कर दिया था। मतलब एक कपल है, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था, साथ ही साथ उन्होंने अपने कम्युनिटी में भी ये बात कही थी कि हम ये अपील करेंगे कि लोग वोट ना डालें, क्योंकि इतनी ज्यादा सरकार से नाराजगी थी। तो चुनाव होना जरूरी है, चुनाव जो है उसमें तमाम चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जो किसान है, जो मतदाता है, जो किसानों की जरूरतें हैं, उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। और ये बात सच है कि किसानों की हालत जो है वो स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये हर साल की कहानी है। चाहे सरकार आए, चाहे सरकार रहे, चाहे ना रहे, ये किसानों की हालत जो है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होते हुए नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में जो है अब चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, 48 लोकसभा सीटों पर जो है वो मतदान 20 मई को ही जो है वो 5वें चरण का मतदान के साथ ही समाप्त हो गया। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पार्टियां अब आपस में ही जो है वो उलझने लगी हैं, आपसी खटास मनमुटाव जो है वो बाहर आने लगे हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अभी हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजित पवार कैसे आमने सामने माहौल में सामने हो गए हैं, वहीं एकनाथ शिंदे जो है वो गजानन कीर्तिकर को लेकर के फिर से चर्चा में आ गए हैं। कैसे शिवसेना के अंदर ही, जो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना, उनके अंदर ही अंतरकलह चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। तो ये जो सारी खबरें हैं, ये सब कुछ देखने के बाद यही लगता है कि थोड़ा सा ध्यान किसानों पर भी देना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान जो है किसानों की जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो जो भी बातें नाना पटोले की तरफ से कही गई हैं, अब इस पर क्या एकनाथ शिंदे जवाब देते हैं, क्या अजित पवार की तरफ से कहा जाता है, क्या मौजूदा सरकार जो है इस पर कोई कदम उठाती है, ये सब जो है अब सभी को देखना बाकी है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।